हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास क्वेश्चन है एडवांस 2025 का पेपर 2 से थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विथ अ हॉट रिजर्वियर केप्ट एट 1000 केल्विन इज 0.4। ओके, इट एक्सट्रैक्ट 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम द हॉट रिजर्वियर। ठीक है, हमें यहाँ पे एक कार्नोट इंजन गिवन है। ये इसका जो हाई टेम्परेचर सोर्स जो है इट इज़ एट 1000 केल्विन एंड वो हीट ले रहा है 150 जूल। यहाँ पे गिवन है इफिशिएंसी 0.4, 40% जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट होगा। 150 का 40%, 15 4 से 60, यानी कि ये जगह 60 जूल इतना वर्क डन में कन्वर्ट होगा और बाकी का जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे सिंक में चला जाएगा। ठीक है, फिर बोला है कि द वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इंजन इज बीइंग फुली यूटिलाइज्ड टू रन अ हीट पंप विच इज अ COP ऑफ 10। ओके, एक हीट पंप करता क्या है, ये वर्क डन लेता है एनर्जी एंड देन ये उस वर्डन की हेल्प से ये हीट को फ्लो कराता है फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ओके, इसको नाम एज Q2 देंगे, इसको Q1 देंगे। ओके, ये हमारा हीट पंप, इसका COP जो है वो 10 है। अब ये COP क्या होता है हीट पंप का, तो इसका फॉर्मूला तो देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना टू द आवर सिस्टम Q1 एंड बाई गिविंग मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो आप इसको W बोलो कि या फिर इसको आप Q1 माइनस Q2 बोलो, यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों एक ही बात है। तो COP की वैल्यू जो है वो हमें 10 गिवन है। ओके डन। आप इसको टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, T1 अपॉन T1 माइनस T2। ऑलवेज हम हाई को T1 लेते हैं और लो को T2 लेते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि द हॉट रिजर्वियर ऑफ टेम्परेचर इज ऑफ हीट पंप इज एट 300 केल्विन। इसका टेम्परेचर में गिवन है 300 केल्विन, तो आसानी से हमें बाकी सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो पूछा है कि विच ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट, वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नोट इंजन इन 1 साइकिल इज 60 जूल। चेक करते हैं, हाँ ये रहा 60 जूल, हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका है, तो यस इट इज़ अ करेक्ट। टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड रिजर्वियर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन। ओके, इफिशिएंसी क्या होता है 1 माइनस T2 बाई T1। हमें T1 जो है वो गिवन है एज अ 1000 केल्विन, तो इफिशिएंसी 0.4, ये T2 बाई T1 सामने आएगा, T1 की वैल्यू 1000, 1 माइनस 0.4 ये हो जाएगा 0.6, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ चुकी है 600 केल्विन। यस इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड रिजर्वियर ऑफ अ हीट पंप इज अ 270 केल्विन। ठीक है, तो COP हमें पता है 10 है, ये हो जाएगा T1 की वैल्यू 300 है अपॉन ये हो जाएगा 300 माइनस Q2 की जगह पे आ जाएगा T2। तो यस एक एक ज़ीरो कट जाएगा, तो ये 300 माइनस T2 ये हो चुका है 30। तो यहाँ से T2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 300 माइनस 30, ये हो जाएगा 270 केल्विन। यस ये भी हमारा करेक्ट है। द लास्ट इज हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वियर ऑफ ए हीट पंप इन 1 साइकिल इज 540। कितना हीट सप्लाई, Q1 हमें फाइंड करना है। ठीक है, COP पता है और वर्क डन ये जो Q1 माइनस Q2 है ये 60 है, ये भी पता है। तो डायरेक्टली COP ऑफ हीट पंप का फॉर्मूला पुट करेंगे। COP ये होता है हीट सप्लाइड बाई वर्क डन विच इज़ Q1 माइनस Q2। वर्क डन ऑलरेडी हमें पता है दैट इज़ 60 जूल, ये रहा। COP की वैल्यू 10, 60 इंटू 10 ये हो चुका है 600 केल्विन, ये जूल, ये आ चुका है हीट सप्लाइड Q1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 540, ये गलत है, ये आएगा 600। अच्छा 540 होता क्या है यहाँ पे, अगर बात करें तो ये 600 जूल है, 60 जूल वर्डन से आया है, तो बाकी का 540 जूल जो है ये यहाँ से एब्जॉर्व हुआ होगा, तब जाके टोटल मिला के ये इधर से 60 आया, इधर से 540 आएगा, तब जाके यहाँ पे ये बाकी का मतलब कि टोटल ये 600 जूल जो है वो एनर्जी सप्लाई होगा। ओके, थैंक यू।